हालेलुया। खुदावंद के नाम की तारीफ़ हो, खुदावंद के नाम की प्रस्तुत हो और खुदावंद के नाम की सताइश हो। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि एक मर्तबा फिर हम लोग खुदावंद के घर में मौजूद हैं और जैसा कि चर्च में तमाम प्रोग्राम्स बहुत ऐसे तरीके से चल रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि जो प्रेयर चेन है और फास्टिंग चेन है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और जैसा कि नोएल भाई आपके साथ शेयर करते रहते हैं और कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि पूरा चर्च उस प्रेयर चेन में इन्वॉल्व हो। लेकिन मेरे पास अभी तक जो सीनियर संडे स्कूल है और जूनियर संडे स्कूल है उसकी प्रेयर चेन नहीं पहुंची। सो हम आज मैसेज को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने लास्ट टाइम ख़त्म किया था और वो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबको याद होगा कि हम क्या स्टडी कर रहे थे। अगरचे आपको याद है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको सब एक एक वर्ड्स का पता है और पूरा टॉपिक का पता है कि हम, लेकिन फिर भी मैं अपनी याद दहानी के लिए उसको धराता जाऊँ। हमने स्टडी किया था मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 22वां बाब हम दोबारा पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील हम सब खुदा उनके कलाम के एहतराम में खड़े होंगे और इस आयत को पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 22वां बाब और उसकी 34वीं आयत से खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, और जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए और उनमें से एक आलम में शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, आए उस्ताद, तौरेत में कौन सा हुक्म बड़ा है? और उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। हम इस हुक्म के मुतालिक पढ़ रहे थे और मैं थोड़ा सा रीकैप करता चलूं। हमने ये देखा था कि यहूदी ट्रेडिशन में एक दुआ है जिसको शमा कहा जाता है और उसमें इस आयत का ज़िक्र है। इवन दो उसके अंदर दूसरे हवाला जात भी हैं, लेकिन इस आयत का ख़ास तौर पर उसमें ज़िक्र है। और हमने ये देखा था कि उनमें ये रवायत है कि इस आयत को, जिसको शमा कहा जाता है, और शमा का मतलब है सुन, हेयर, जैसा कि सुना इस्राएल, तो हमने ये देखा था कि वो इसको सुबह जागते हुए, सुबह रात को सोने से पहले इन आयात को वो लाजमी दोहराते हैं और इन आयात को वो अपने दरवाज़े की चौखटों पर लिख के रखते हैं। और फिर अगरचे मसीहों के लिए ये यहूदी रवायत मैं बता रहा हूँ। वो क्योंकि इसमें लिखा है कि तू इसको अपने गले का तौक बनाना, फिर वो इसको तावीज़ बना लेते हैं और अपने गले में डालते हैं, बाजू पे इस आयत को लिख के, मतलब उसका वो बना के तावीज़ सा वो लिखते हैं। और उसके बाद जब भी वो दुआ करते हैं उसका एक टेफलिन उसको कहते हैं, उसको अपने सर पे रख के उसके अंदर ये आयत मौजूद होती है। और हमने ये देखा था कि मरने से पहले जब भी जर्मन्स उनको मारने लगते थे तो वो हमेशा कहते थे कि हमें थोड़ा सा ये वक़्त दो ताकि हम शमा जो है वो दोहरा सकें। हमने ये देखा था कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल। दिल का मतलब है विद ऑल योर इमोशंस। तो हमने इमोशंस के मुतालिक पहले भी हमने इसको स्टडी किया था कि हम अपने खुदा को कैसे बाय इमोशंस हम उसको सर्व करते हैं। क्योंकि कई एक मर्तबा हमारे इमोशंस जो होते हैं, हमारे एहसासात जो होते हैं,
वो खुदा की बगावत पर आ जाते हैं। हम ऐसी चीज़ों की ख्वाहिश करना शुरू कर देते हैं जो कि खुदा के कलाम के मुनाफी है। सो हम अपने दिल से या अपने एहसासात से या अपने इमोशन से खुदा को वर्शिप नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उसकी बगावत में चले जाते हैं। और उसमें हमने ये देखा था कि हमारे इमोशंस कई एक मर्तबा ऐसी चीज़ों से हम अपने ऐसे आइडियल्स बना लेते हैं, हम ऐसे लोगों को आइडियल्स बना लेते हैं जो खुदा के कलाम के मुनाफी होते हैं। और जब हम ऐसे लोगों को आइडियल्स बना लें या उनकी उन चीज़ों को आइडियलाइज करें जो खुदा के कलाम की मुनाफी हैं, तो हम खुदा के कलाम को जानते हुए भी हम खुदा के कलाम की बगावत करते हैं बाय इमोशंस, एहसासात के ज़रिए, जिसको बाइबल में लिखा है कि दिल के ज़रिए। सो बाइबल कहती है कि तू अपने मुंह से तो मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर हैं, तुम बेफ़ायदा मेरी प्रस्तुत करते हो। सो आज हम उसके सेकंड पर जाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी अकल। सो आज हम ये देखेंगे कि अकल किस तरह खुदा के कलाम की बगावत करती है, या अकल जो है वो किस तरह खुदा से मोहब्बत रखती है, या हम अपनी अकल को जो है उसको किस तरह खुदा की कलाम की बगावत से रोक सकते हैं। सो हम खुदावंद के कलाम में ये देखेंगे, कुलसियों उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत से। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, कुलसियों उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत से। और उसमें जड़ पकड़ते तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो, खूब शुक्रगुजारी किया करो। खबरदार, कोई शख्स तुमको उस फलसूफी और ला हासिल फरेब से शिकार ना कर ले जो इंसानी रवायत और दीनवी इब्तदाई बातों के मुआफिक हैं, ना कि मसीह के मुआफिक। मैं इस 8वीं आयत को दोबारा पढ़ूंगा। खबरदार, कोई शख्स तुमको उस फलसूफी और ला हासिल का मतलब है जिसको हासिल ना किया जा सके, मतलब ऐसा धोखा, ऐसा फरेब जिससे इब्लीस हमें आजमाता है लेकिन हम उसको हासिल नहीं कर सकते, शिकार ना कर ले जो इंसानों की रवायत और दीनवी इब्तदाई बातों के मुआफिक हैं, ना कि मसीह के मुआफिक। हालेलुया। सो जिस तरह दिल का मतलब इमोशंस है, उसी तरह अकल का मतलब है लॉजिक, रीजनिंग। सो खुदावंद का कलाम जो हमसे चाहता है वो ये चाहता है कि हम ना सिर्फ खुदा से मोहब्बत करते हो अपने इमोशंस से, दिल से, बल्कि अपनी अकल से। अकल का मतलब है लॉजिक से, रीजनिंग से, अपनी हिकमत से, अपनी सोच से। आजकल की दुनिया में इब्लीस मुख्तलिफ तरीके से आजमाता है। हालेलुया। सो इब्लीस सिर्फ विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह एक आर्मी होती है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, आज जो आर्मी है अगर एक फ़ौज दूसरी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ती है तो वो 1965 के तो हथियारे या जो फाइटर जेट्स हैं वो यूज़ नहीं करते, ना वो गन्स यूज़ करते हैं जो 1965 में बनी है, बल्कि वो आज की जदीद जो मॉडर्न वेपन्स हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट है, उसको यूज़ कर रहे होते हैं। वो पूरी दुनिया में एक रेस है कि स्पेस को हमने लेना है, फिर एक और रेस है
प्रोपेगेंडा रेस जो आर्मीज एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं प्रोपेगेंडा के जरिए, लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए, लोगों की ज़हन चेंज करने के लिए। और उसके लिए वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए वो मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जिसको अक्सर कहा जाता है 5th जनरेशन वॉर, 4th जनरेशन वॉर, कि हम लोगों के माइंड्स को कैप्चर करें। इसी तरह इब्लीस जो है वो लोगों के माइंड कैप्चर करने की कोशिश में है, वो बच्चों के माइंड कैप्चर करने की कोशिश में है। इसीलिए चर्च को भी जरूरत है कि वो अपने हथियार जो है दुआ के जरिए और रूल कुदस के जरिए ऐसे हथियार उनके पास हों जो इब्लीस की 5th जनरेशन वॉर का मुकाबला कर सके। हालेलुया। बहरहाल हम आगे जाके देखते हैं। मैं थोड़े से आपके सामने फैक्ट्स रखता हूं कि किस तरह इब्लीस सोशल मीडिया को, क्योंकि हमने ये देखा था बाइबल में, हमने ये सीखा था कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। सो हमारी जनरेशन में सोहबत क्या होती थी कि हम अपने दोस्तों के साथ बैठते थे, हम अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड्स में जाते थे, सुबह से लेकर शाम तक खेलते थे। पहले स्कूल जाते थे, फिर खेलते थे, और अगर छुट्टियां होती थी सुबह से शाम तक खेलते थे। और हमारे पेरेंट्स एक नज़र रखते थे कि कौन किससे खेल रहा है, कौन। फिर हमारे दोस्त हमारे घरों में आते थे, हम अपने दोस्तों के घरों में जाते थे। हमारे पेरेंट्स ये देखते थे कि कौन हमारे घर में आके मिल रहा है, और अगर हम किसी के घर जाते थे तो उनके पेरेंट्स ये ध्यान रखते थे कि उनके बेटों को कौन मिलने आ रहा है। और अगर कोई हमें रात को 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद मिलने आता था तो पेरेंट्स पूछते थे कि हाँ भई ये इतनी देर बाद इतने बजे क्यों आ रहे हैं, की काम में थे इन्हें कि लेट आ रहे हैं। और अगर हम किसी के पास, वैसे तो परमिशन नहीं थी, लेकिन अगर हम किसी के पास इस टाइम पे चले जाते तो हमसे पूछा जाता था। लेकिन आज सोहबत जो है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग नहीं रही है। आज हमारी सोहबत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं रही है। आज हमारी सोहबत अनसीन सोहबत भी है, जिसमें सोशल मीडिया आता है। अगर ना कोई दोस्त आ रहा है ना कोई दोस्त जा रहा है, लेकिन हम एक ऐसी सोहबत में हैं जिसको ना हम देख सकते हैं, जिसको ना पेरेंट्स देख सकते हैं, जिसको कोई नहीं देख सकता, लेकिन वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस कंपनी। हालेलुया। और ये कंपनी जो है, जो सोशल मीडिया की कंपनी है, ये हमारे इमोशंस को इंपैक्ट कर रही है और ये हमारे माइंड्स को इंपैक्ट कर रही है। ये हमें हमारे सामने एक ऐसे आइडियल्स बना के लेकर आ रही है। ये सोशल मीडिया हमारे सामने एक इस तरह के आइडियल्स बना के लेकर आ रही है जो कि समटाइम्स दे आर एंटी बिब्लिकल, जो बाइबल के खिलाफ है। एंड इफ आई से कि कई एक ऐसे हमारे आइडियल्स बन रहे हैं जो कि एंटी क्राइस्ट के फॉलोअर्स हैं। हालेलुया। जो एंटी क्राइस्ट के फॉलोअर्स हैं। सो इसीलिए बाइबल में लिखा है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी अकल, अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की इज्जत करना। हालेलुया। मैं थोड़े से आपके साथ फैक्ट्स शेयर करता चलूं। तकरीबन पूरी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं, और स्पेशली इंस्टाग्राम को। और सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम को लिंक किया गया है कि बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन हो गया है। इसी वजह से उनको सेल्फ एस्टीम इश्यूज आ गए हैं। सेल्फ एस्टीम को क्या कहेंगे आप? अपनी
अपने रख रखाव के या अपने इज्जत के उनको इश्यूज आ गए हैं। उसके बाद उनकी कई एक लोगों की परेशानी में और बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ गए हैं। और उनमें से एक इशू जो है जिसको बॉडी इमेज कंसर्न्स कहा जाता है। बॉडी इमेज कंसर्न्स का मतलब है कि मुझे ऐसा दिखना चाहिए, मुझे ऐसा लगना चाहिए, और उसके बाद फिर हम वो तमाम जो है फोटोशॉप्स यूज़ करते हैं ताकि हम बेहतर से बेहतर नज़र आएं। और कई लोगों में बॉडी इमेज कंसर्न्स और एंग्जाइटीज़ इतनी ज़्यादा है कि वो अनहेल्दी हैबिट्स में चले जाते हैं, और जिसकी वजह से उनको फिज़िकल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। कई लोग डाइटिंग में चले जाते हैं, कभी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बॉडी इमेज कंसर्न्स की वजह से। सो ये हमारी जो जदीद दौर की हमारी कंपनी है। उसके बाद अब्लीस, ब्रेन वॉशिंग, ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें लोगों के ब्रेन वॉश किए जाते हैं। उनको नए तरीके से उनके अंदर नए आइडियाज डाले जाते हैं, उनके अंदर नए कॉन्सेप्ट्स डाले जाते हैं। इसी वजह से, और ये जो मोस्टली ब्रेन वॉशिंग होती है, इसके लिए सबसे आइडियल एज है वो है बचपन से लेकर तकरीबन टीन एज और 1920s तक। इसीलिए आप ये देखते हैं कि आर्मी में जब भी भर्ती करते हैं, जब भी आर्मी में रिक्रूट करते हैं, तो वो 24 एज के लोगों को, जो 24 साल या 25 साल या 26 साल है, उनको रिक्रूट नहीं करते हैं, क्योंकि ये वो एज होती है कि लोग अपने आइडियाज़ डेवलप कर चुके होते हैं, अपनी आइडियोलॉजीज़ बना चुके होते हैं। ठीक है, सो वो उनको टीनेजर्स को ज़्यादा रिक्रूट करते हैं। सो वो टीनेजर्स को रिक्रूट करने के बाद वो क्या करते हैं कि वो उनको अपने तरीके से उनके दिमाग को बनाते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि अगर एक फैमिली आदमी है, अगर उसकी फैमिली है, अगर उसको जंग में भेजेंगे तो वो 500 बातें सोचेगा ये कि मेरी फैमिली है, वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। इसलिए दे टेक द यंगस्टर्स और उनमें वो आइडियोलॉजी डालते हैं, उनको उस तरह ब्रेन वॉश करते हैं ताकि वो बंदूक के सामने जाके खड़े हो जाएं। इसी तरह आप ये देखेंगे कि जो सुइसाइड बॉम्बर्स होते हैं, इनको भी प्रॉपरली ब्रेन वॉश किया होता है। और आप एक चीज ये देखिएगा, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हम क्रिश्चियंस तो इन चीज़ों पर काम नहीं करते हैं। क्रिश्चियंस और बड़े मसलों में इन्वॉल्व हो चुके हैं, हालांकि हम लोग पहले करते थे। हम लोग हमारे ऑर्फनेजेस होते थे, हम यतीम खाने बनाते थे, बच्चों को बड़ी अर्ली स्टेज से हम फीड कर रहे होते थे। आजकल एक दौड़ लगी हुई है, क्रूसेड कन्वेंशन, इधर शफा थे उधर शफा। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि जिस जगह पर भी ज़लज़ला आता है, वहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले पहुँचती हैं। मैं अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कह रहा हूँ जो सुइसाइड बॉम्बर्स को तैयार करते हैं, वो जहां पे ज़लज़ला आता है सबसे पहले वो वहां पे पहुंचते हैं। क्यों? वो वहां पर बच्चों को, जो बेसहारा बच्चे हैं, उनको पकड़ते हैं और उनको अपने इंस्टीट्यूट्स में लेकर जाते हैं और वहां पर उनकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। फिर वो उनकी ट्रेनिंग कैसे करते हैं? उनको ब्रेन वॉश करते हैं, और उनकी जब ब्रेन वॉशिंग करते हैं फिर वो उनको तैयार करते हैं। इसलिए एक बच्चा जो है 15, 16, 17 साल का, 14 साल का, 18 साल का, वो जाता है, वो उसने पूरी बॉडी पे बॉम्ब बांध देते हैं और वो कहीं पे भी जाके, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ ब्रेन वॉशिंग। सो ये अब्लीस का एक और नया तरीका है। एंड द सेम वे चर्च, अब्लीस एक तरीका क्रिश्चियन यूथ पर यूज कर रहा है, क्रिश्चियन बच्चों पर यूज कर रहा है, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू एनी मीडिया। कभी वो दोस्तों के जरिए है, कभी वो सोशल मीडिया के जरिए है। वो सिर्फ हमें इन्फ्लुएंस नहीं करता, बल्कि हमें ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है। ब्रेन वॉशिंग की सबसे बड़ी टेक्निक्स क्या हैं? हिटलर का एक वो था प्रोपेगेंडा, उसका जो मैनेजर था जिसका नाम था जोसेफ गोएबल्स, उसने एक ब्रेन वॉशिंग टेक्निक दी।
उसने कहा, इफ यू टेल अ लाई बिग इनफ एंड कीप रिपीटिंग इट, पीपल विल इवेंचुअली कम टू बिलीव इट। एक झूठ को इतनी मर्तबा दोहराओ, इतनी मर्तबा बोलो, बार बार बोलो, ताकि वो सच, और लोग जो है वो उसको सच समझने लगेंगे। दैट्स वाई संडे स्कूल टीचर्स, आप अगर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों को दे रहे हैं तो उसको रिपीट किया करें, रिगार्डलेस ऑफ दिस कि ये तो मैंने अभी 1 महीना पहले ये बच्चों को सिखाया था, तो अब मैं ये क्यों। रिपीट इट, जितनी ज्यादा मर्तबा आप रिपीट कर सकते हैं उसको रिपीट करें। रिपीट द ट्रूथ, अदरवाइज जो झूठ है वो अपने आप को दोहराता रहेगा। अब संडे स्कूल टीचर्स को या यूथ टीचर्स को अब हम उस स्टेज पर नहीं हैं कि हम सिर्फ बच्चों से ड्राइंग्स बनवाएं, उनको हम कहें कि चलो जी खेलें, किसी को कार्टून पकड़ा दें, किसी को नहीं। यू हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, because there is an antichrist movement which is going through social media, which is going through all the medias, right? और वो बच्चों को ब्रेन वॉश कर रही है। तो आपने अपने बच्चों को, उनके जहन को खाली नहीं रहने देना, और आपने उसको इन्फ्लुएंस करना है विद द क्राइस्ट, विद द क्रिश्चियन मटेरियल, विद द बिब्लिकल मटेरियल। हालेलुया। एक और क्या है ब्रेन वॉशिंग की टेक्निक, क्या है? असॉल्ट द आइडेंटिटी, इंसान के तशख्खुस को अटैक करें। और ये तरीका जो है ये बाइबल में भी यूज हुआ। हम देखते हैं बाइबल में कि जो सदरक, मीसक और अबदनजू थे, ये उनके असल नाम नहीं थे, ये उनके बाबली नाम थे। उनके जो असल नाम थे वो था हननिया, मिशाइल और अजरिया। लेकिन जब वो बाबल में गए तो उनको डिफरेंट आइडेंटिटी दी गई, उनको नए नाम दिए गए, उनको नए तशख्खुस दिए गए, उनको नई खुराक दी गई। उनके ज़हन में ये डाला गया कि तुम जिस कल्चर से आ रहे हो वो आउटडेटेड कल्चर है, वो मॉडर्न कल्चर नहीं है। ये खुराक अच्छी खुराक है, ये खुराक बादशाह को, इस खुराक को खाओगे तो तुम बादशाह को ज्यादा पसंद आओगे। क्रिश्चियन यूथ, आपको भी थ्रू सोशल मीडिया ये सिखाया जा रहा है, एंटी बिब्लिकल व्यूज, एंटी क्राइस्ट व्यूज। कहीं मॉडर्न बनने के चक्कर में आप खुदा के खिलाफ बगावत ना कर बैठे, कहीं आपका जहन जो है वो खुदा के खिलाफ काम करना ना शुरू कर दे, वो कहीं खुदा की बगावत पर ना आ जाए। हालेलुया। सो आपको ये बताया जा रहा है कि आपके जो व्यूज है, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज है वो आउटडेटेड है, वो मॉडर्न एज के साथ नहीं है। ये कई मर्तबा आपको दोस्त बताते हैं, एक मर्तबा आपको सोच। रिमेंबर वन थिंग, जो चीज बाइबल पर पूरी नहीं उतरती वो मुखालफे मसीह की तरफ से है, उसके पीछे मुखालफे मसीह है। एंड रिमेंबर, जब भी आपको कोई शख्स ऐसी बात करे, जब भी आप सोशल मीडिया पर कोई ऐसा कंटेंट देते हैं, जितना मर्जी इंटरेस्टिंग वो हो, आप फौरन उससे अपने आप को अलग कर ले, बिकॉज इट इज एंटी बिब्लिकल एंड इट इज एंटी क्राइस्ट मटीरियल। एज अ पास्टर मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। एज अ पास्टर मेरे पास बहुत सारे के यंगस्टर्स की रिक्वेस्ट लाई गई, मेरी उनसे फेस टू फेस बात हुई कि ये इनको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं, ये इनको बदरूएँ नज़र आती हैं। मैं इसमें से आपको एक स्टोरी भी शेयर करूँगा। इनको ये चीज़ नज़र आती है, इनको वो चीज़ नज़र आती है। और हम पेंटिकॉस्टल्स की आदत होती है कि असी डंडा सोटा फड़ के ते बदरू दे मगर पै जाने। लेकिन मैं पहला क्वेश्चन ये करता हूं उनसे, अगर वो यंगस्टर्स हैं और
मैं पहला क्वेश्चन उनसे यह करता हूं कि ओके, आप देखते क्या हैं? व्हाट डू यू सी? आपका इंटरेस्ट किन चीजों में है? और मुझे जो नॉर्मली जवाब मिलता है, हम बुक्स पढ़ते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, जो भी है, एक वेग सा रिप्लाई आता है। और फिर मैं अपना क्वेश्चन जो है टू द पॉइंट करता हूं कि क्या आप हॉरर मूवीज देखते हैं? क्या आप हॉरर मटेरियल पढ़ते हैं? क्या कोई आप इस तरह का मटेरियल सर्च करते हैं इंटरनेट पे? एंड आई टेल यू 99.99% ऑफ द टाइम लोग कहते हैं हम करते हैं। एक तकरीबन 16-17 साल की बच्ची थी, अपनी वालदा के साथ मेरे पास आई और उससे कहा कि रात को 12 बजे मुझे एक औरत आती है मेरे कमरे में और वो उसके पाँव इस तरह होते हैं, इस तरह होते हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा रात 12 बजे के बाद ही क्यों आती है वो? उससे पहले क्यों नहीं आती? 11 बजे क्यों नहीं आती? 10 बजे क्यों नहीं आती? वो कहती है नहीं, दरअसल ये जो स्पिरिट्स हैं ये 12 बजे के बाद मूव करती हैं। मैंने कहा आपको किसने बताया कि ये 12 बजे के बाद मूव करती हैं? ये कैसे आपको पता चला? ये आपको नॉलेज कहां से मिला कि 12 बजे के बाद ये स्पिरिट? एंड शी टोल्ड मी कि वो आपको पता नहीं, इंटरनेट पे हमने सर्च किया है। सो लुक एट दिस थिंग कि आपका माइंड कैप्चर करने के लिए एक जंग जारी है और इब्लीस हर किस्म का हथकंडा यूज करता है। अभी सोशल मीडिया शावेज आपके साथ एक चीज शेयर कर रहे हैं इस वक्त। ये एक डायग्राम है, इसको अगर हम देखें तो हमारा जो दिमाग है वो विजुअल्स को, यानी ऐसी चीजों को जिनको हम देख सकते हैं, वो 60,000 टाइम्स फास्टर प्रोसेस करता है रादर देन जिस चीज को हम पढ़ सकते हैं। विजुअल्स को 60,000 टाइम्स ज्यादा तेज उसको प्रोसेस करता है। और जो 90% ऑफ द इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है वो विजुअल होती है। पेरेंट्स लिसन, बच्चे जो देखते हैं वो 90% के दिमाग में रहता है। बच्चे जो सुनते हैं वो ज्यादा उनके दिमाग में नहीं रहता। बच्चे जो पढ़ते हैं वो ज्यादा उनके दिमाग में नहीं रहता। बिली ग्राम की बेटी कहती है कि मुझे वो दिन याद है जब भी मैं सुबह उठती, मैं अपनी मां और बाप की तलाश में जाती, वो अपने बेड पर नहीं होते, मैं उनकी तलाश करती और वो एक कमरे में दोनों घुटनों के बल होकर सुबह सवेरे दुआ कर रहे होते। विजुअल्स रह जाते हैं दिमाग में 90% ऑफ द टाइम। आपकी बातें, आपकी झड़क, आपकी डांट नहीं, बल्कि जो विजुअल्स हैं। 70% जो आपके सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, जो महसूस करने वाली आपकी हिस्स है, वो 70% आंखों के जरिए काम करती है, व्हाट यू सी। उसके बाद आपका 50% ब्रेन इज एक्टिव इन विजुअल प्रोसेसिंग। 40% of people respond better to the visuals. Hallelujah. मार्केटिंग कंपनीज क्या करती हैं? ये जो लोग बिजनेस पढ़ रहे हैं, इनका सबसे मेन सब्जेक्ट क्या होता है? मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? हाउ टू कैप्चर द ब्रेन। यही इब्लीस और यही खुदा, इब्लीस मुख्तलिफ मीडियम्स को और मुख्तलिफ तरीकों को यूज कर रहा है ताकि वो नई पौध, नई जनरेशन, टीनेजर्स, यूथ को और उनके माइंड्स को कैप्चर कर सके। हालेलुया, हालेलुया। So you are under attack. आपकी फैमिलीज आर अंडर अटैक।
यू नीड टू, आपको केयरफुल होना चाहिए कि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तमाम चीजें, आज की सोबत वो नहीं है। आज की सोबत सिर्फ पेयर टू पेयर नहीं है। आज की सोबत टीवी है, सोशल मीडिया है, कंप्यूटर है और बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, मेरे साथ देखिए, दूसरा तिमोथियस उसका 4 बाब, दूसरा तिमोथियस और उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। यंगस्टर्स, आपने ईमान को महफूज कौन रखेगा? नॉट योर पेरेंट्स, आपका पास्टर नहीं, आपके पेरेंट्स नहीं। ईमान को महफूज आप खुद रखेंगे। हालेलुया। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने अपने ईमान को महफूज रखना है। इसके साथ ही एक और हवाला देखें, दूसरा यही पहला बाब और उसकी 14वीं आयत है। रूल कुद्दस के वसीला से जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी ईमानत की हिफाजत कर। अंग्रेजी में लिखा है, गार्ड through the Holy Spirit who dwells in us the treasure which has been entrusted to you। इस खजाने की हिफाजत कर। फिर वो दूसरी जगह पे कहते हैं, मैं ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका। ये जो आपके बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, ये जो बिब्लिकल फेथ है, इसको महफूज रखने के लिए आपको कुश्ती लड़ना पड़ेगी। यू विल हैव टू फाइट द बैटल। आपको सोशल मीडिया के साथ आपको जंग लड़ना पड़ेगी। आपको अपने साथ के लोगों के साथ जो आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, जो आपके ज़हन को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, जो आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, आपको उनके साथ मेंटली लड़ना पड़ेगा। यू हैव टू बी स्ट्रांग मेंटली। मैंने लास्ट टाइम भी एक आयत कही थी, रूबन को खुदावन ने कहा कि तू पानी की तरह बेसबात है। तू ये ना समझ के तुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। पानी की तरह बेसबात का क्या मतलब है? पंजाबी में कहा है, वो एक मुहावरा है, जिन्ने लाई गली, कि जिन्ने जो गल सुनाई ਉਹਦੇ ਨਾਲ मतलब बस जिसने कोई अच्छी बात की उसके साथ ही चल पड़े। और रोबन को खुदावन ने कहा, क्योंकि तेरी कोई शेप नहीं है, तू जिसको देखता है उसकी तरह बनने की कोशिश करता है। ड्रग एडिक्ट को देखता है, वो तुझे इन्फ्लुएंस कर जाता है। तेरी अपनी कोई, जिस शख्स का घर चट्टान पर नहीं है, वो कोई भी हवा की लहर उसको गिरा देगी, कोई भी तूफान उसको गिरा देगा। लेकिन जिस शख्स का घर चट्टान पर है, कुछ भी हो उसको कोई नहीं गिरा सकता। हालेलुया। गार्ड योर फेथ। मैंने अपने ईमान को महफूज रखा, लेकिन आसानी से नहीं, दौड़कर मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। रिमेंबर चर्च, ईसाऊ और याकूब दोनों भाई थे, एक ही बाप के 2 बेटे थे, एक ही तरह की उनको ट्रेनिंग मिली थी। फाइनली इट एंड्स अप ऑन यू। आखिरकार ईमान को महफूज रखना है या नहीं रखना, यह आप पर आएगा। आपके वालिदैन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
ये उनकी जिम्मेदारी, उसको पूरा करें। आपके पास्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसकी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करें। आपके जो चर्च फैमिली है, जो चर्च के लीडर्स हैं, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेकिन सबसे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। याकूब ने डिलिबरेटली वो कुछ किया जो उसके बाप ने उसे कहा। ईसाऊ ने जानबूझकर हर उस चीज की नाफरमानी की जो उसके बाप ने उससे कहा। ईसाऊ इन्फ्लुएंस हो गया। ईसाऊ इन्फ्लुएंस हो गया अपने गिरदोनवा के कल्चर से, ब्यूटी से, कल्चर से। और एक ही बाप के दो बेटे, एक ही बाप के दो बेटे, उन दो बेटों में से एक की नस्ल लानती ठहरी और एक की नस्ल बाबरकत ठहरी। हालेलुया। इट फाइनली डिपेंड्स ऑन यू। एक ही बाप के दो बेटे, एक बाप के साथ रूल करता रहा, दूसरा सूरों के साथ खुराक खाता रहा। दोनों को ट्रेनिंग एक ही मिली, बट देयर चॉइस वॉज डिफरेंट। हालेलुया। याद रखें, आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। हालेलुया। वॉच आउट, आप किसके इन्फ्लुएंस में हैं। अपने सारे दिल, अपनी सारी अकल, अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। अगर कोई भी चीज आप ऐसी देख रहे हैं जो एंटी बिब्लिकल है, एंटी क्रिश्चियन है, एंटी क्राइस्ट है, शेड इट ऑफ। वो चाहे आपका आइडियल करे, जिसको आप आइडियल देखते हैं, चाहे वो करे। लास्ट टाइम भी हमने ये कहा था कि खुदावन के कलाम में लिखा है, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको निकाल दे, अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए उसको खत्म कर दे। उसका क्या मतलब है? यस, आई लाइक सम पर्सनैलिटी। मुझे एक शख्स है जो बहुत पसंद है, मैं उस शख्स को बहुत पसंद करता हूं, वो मेरा आइडियल है, मैं उसको देखता हूं, मैं उसको फॉलो करता हूं। लेकिन मुझे इतना अक्लमंद होना चाहिए कि जहां पर वो शख्स ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जो बाइबल के खिलाफ हैं, तो चाहे मैं उसको अपनी आंख की मानद चाहता हूं, चाहे मैं उसको अपने हाथ की मानद चाहता हूं, चाहे मैं उसको अपने जिस्म और बदन का हिस्सा समझता हूं, आई नीड टू गेट ऑफ फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। हालेलुया। बाइबल ने हमें इसका एक सलूशन दिया है। बाइबल ने हमें इसका क्या सलूशन दिया है? मेरे साथ देखें कि अपने ज़हन को कलाम में रखने का सलूशन जो हमें बाइबल ने दिया है कि हम और हमारे ख़ानदान अपने दिल से, अपनी जान से और अपनी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखें। उसका सलूशन हमें बाइबल ने दिया है। और वो क्या है? मेरे साथ देखें। फिर हम उसी आयत पे चलते हैं जो हमने पहले देखी थी, अस्तिशना उसका 6 बाब। अस्तिशना उसका 6 बाब और उसकी 4थी आयत। सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें। तू उनको अपने औलाद के ज़हन नशीन करना, घर बैठे, राह चलते, लेटते, उठते वक्त इनका जिक्र किया करना।
किस तरह इनका जिक्र किया करना? घर बैठे, राह चलते, लेटते, उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, तेरी पेशानी पर टीकों की मानद रहें। तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। बाइबल ने भी जो हमें कॉन्सेप्ट दिया, रिपीट द ट्रुथ अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, ताकि आपका दिमाग जो है वो सच्चाई से भर जाए, रादर देन उस झूठ से जो आप इधर उधर देखते हैं। मैं हर घर को युक्तबद्ध की जरूरत है। एवरी हाउस नीड्स युक्तबद्ध। हर घर को उस शख्स की जरूरत है जो अपने मुंह से यह कहता है, रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद के साथ चलेंगे। हर घर को युक्तबद्ध जो कि मूसा की मां थी। एवरी हाउस नीड्स अ वुमन लाइक युक्तबद्ध, जो फराउन के महल में रह के भी मूसा को यह ना भूलने दे, जो फराउन के महल में रह के भी, फराउन के खुदाओं के में रह के भी, फराउन के वहां पे और कौन था? अब्रानी और कौन था सिवाय फराउन की मां के? लेकिन उसने मूसा के ज़हन में, उसकी सोच में, उसको हर वक्त सिखा कर उसके ज़हन में यह डाल दिया कि तू अब्रानी है। और ऐसा डाला कि जब वो 40 साल का भी हो गया, वो अपनी मां की इब्तदाई तालीम को भूल नहीं सका। He never forgot it. 40 साल तक उसके साथ वो बात याद रही, और एक दिन उसके अंदर वो अब्रानी शख्स जो है वो नजर आ गया। हालेलुया। Brainwash your family with the biblical truth. कहीं ऐसा ना हो कि आपकी फैमिली और आपके बच्चों की ब्रेन वॉशिंग स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट कर दे। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चों की और आपकी ब्रेन वॉशिंग मुखालफे मसीह की रूह कर दे। यही याकूब ने क्या किया? उसको जब खास किस्म की भेड़ें चाहिए थी, आज भी एक खास किस्म की भेड़ों की ब्रीड है जिसको जेकब्स ब्रीड कहा जाता है। ये वो बाइबल में जो पैदाइश 30 बाब है वहां से उसको लिया गया है, जेकब्स ब्रीड। जब उसने अपने ससुर के साथ ये एक बात ठहराई कि इस तरह की जो चितली और उबलक भेड़ें होंगी वो मेरी होंगी, और जो साफ होंगी वो तेरी होंगी। और जब वो ये चाहता था कि चितली और उबलक भेड़ें पैदा हों, तो उसने जहां जहां वो जाती थी, जहां जहां वो पानी पीती थी, उसने उसी रंग की जो डालियां थी वो उनके सामने रखी, ताकि वो जब भी जहां भी जाए वो उनको देखती रहें, उनको वो नजर आती रहे। चर्च, इस बदलते दौर में, इस जदीद दौर में, जहां पे इब्लीस आपको हर तरह का जदीद मॉडर्न इक्विपमेंट यूज कर रहा है, पेरेंट्स यू नीड टू बी वेरी 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 शार्प। हालेलुया। आपके घर में कोई आपके साथ बैठे ना बैठे, आपको ये दुआ की आवाज आपके बच्चों के कानों तक पहुंचनी चाहिए।
याद रखें, जो वो देखते हैं वो उनके दिमाग में बैठ जाता है, जो वो सुनते हैं वो उनके दिमाग में नहीं बैठता। पहले मैंने ये बच्चों के लिए और जनरेशन्स के लिए बताया कि आपको अपने ईमान की हिफाजत खुद करनी है। डोंट पुट एवरीथिंग कि जी हमारे पेरेंट्स ये तो वो तो ऐसे वैसे। सबसे पहले आपने करनी है हिफाजत, फिर उसके बाद जिम्मेदारी है पेरेंट्स की। अगर जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, जिनके बच्चे अभी बिल्कुल ही जूनियर संडे स्कूल में है, जो अभी टीन एज में भी नहीं गए, जो भी आपके कहने में है, जो आपके सुनने में, ये आपकी जिम्मेदारी है। कल को आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, कल को ये आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। अपना टाइम बजाय इसके कि चुगलियां ते ओ पादरी इस तरह दा ते ए पादरी इस तरह दा, बजाय इस तरह की चीज़ों में सर्व करने के, आप अपने बच्चों के साथ उनके कानों में आवाज़ जानी चाहिए कि आप उनके पेरेंट्स बाइबल पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स दुआ कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मुझे एक फैमिली ने हमारे चर्च के एक डेजिग्नेशन होल्डर हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बताई जो मुझे चंद दिन पहले बात पता चली। उन्होंने कहा कि जब भी चर्च में मैसेज होता था तो हमारे पेरेंट्स डाइनिंग टेबल पर बैठ के वो मैसेज जो है वो डिस्कस करते थे। आज उनके सारे बच्चे जिनके पेरेंट्स ये डिस्कस करते थे, आज उनके सारे बच्चे खुदा की खिदमत में, they are highly qualified and they all are serving Lord Jesus Christ. कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो घर जाकर जो मैसेज है उसको वो डिस्कस कर रहे हो। आई एम नॉट गोइंग टू पॉइंट आउट कि हमारी कई एक मर्तबा डिस्कशंस क्या होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि हमारी फैमिलीज का ब्रॉट अप ऐसा हो, हमारी फैमिलीज का ब्रॉट अप ऐसा हो कि उनकी सोच से भी वो खुदावंद की प्रस्तुति करें, वो एहसासात से भी प्रस्तुति करें, तो आपने उनके सामने रखा क्या है, आपने उनको दिखाया क्या है, आपने उनको सुनाया क्या है। हालेलुया। एंड द चर्च, पहला पॉइंट हमने रखा, कीप योर फेथ। यंगस्टर्स इन्फ्लुएंस ना हो। एक चीज हमेशा अपने सामने एक लॉ रख लें, अगर ये बाइबल के अगेंस्ट है तो ये मेरे अगेंस्ट है। दैट्स इट। खुदा ने हवा से कहा कि जिस दिन तुझने ये फल खाया तुम मरे। उसने फल खाया, उसने कहा मैं तो नहीं मरी। ये एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन थी। कई एक दफ़ा हमारे लिए टेम्पटेशन होती है, अच्छा यार बाइबल में ये लिखा लेकिन असी तो गुनाह किया तो सानू तो कुछ नहीं होया। नॉट एट ऑल। उस गुनाह की सज़ा हमें आज मिले, कल मिले, जब भी मिले, खुदा का कलाम झूठा नहीं ठहरेगा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि देयर इज अ बैटल टू ऑक्यूपाई द माइंड्स। इब्लीस ने अपनी धारीदार छड़ियां आपके सामने रखी हैं, कभी वो दोस्तों की शक्ल में, कभी वो सहेलियों की शक्ल में, कभी वो टीचर्स की शक्ल में, कभी वो न्यूज़ मीडिया की शक्ल में, कभी वो सोशल मीडिया की शक्ल में। और चर्च को अपनी धारीदार छड़ियां सामने रखनी है। पेरेंट्स को अपनी प्रेयर लाइफ के जरिए से चर्च को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। लेट मी टॉक वेरी क्लियरली। नोएल भाई से मैं पूछता हूं, कितने लोग आपके ये प्रेयर मीटिंग में आते हैं? हमने बच्चों के जहन में डाल दिया बचपन से ही कि दुआया इबादत कोई इतनी जरूरी चीज नहीं है। ये पता नहीं वो कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, एक एडवर्टाइजमेंट की उनको ज़रूरत होगी तो वो कर रहे होंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा चर्च मैनेजमेंट से कि मंगल के दिन, जुम्मा के दिन तो आपका मैसेज अगर लेंथी भी होता है तो ठीक है, लेकिन मंगल के दिन काइंडली मैसेज को सिर्फ 15 मिनट का रखें ताकि ज़्यादा टाइम दुआ को मिले, क्योंकि ट्यूसडे इज़ आवर प्रेयर टाइम। सो मंगल के दिन मैसेज जो है वो सिर्फ
15 मिनट से ज्यादा, 10 से 15 मिनट से ज्यादा किसी सूरत में ना हो, ताकि 15 मिनट के बाद आप कोई आधा घंटा जो है वो दुआ में स्पेंड करें, चाहे वो बोरिंग हो चाहे जैसा। ये मेरी फैमिली के लिए भी, ये सबके लिए है। कितने लोग हैं जो प्रेयर मीटिंग में इंटरेस्टेड हैं? ये दुआ है जो प्रोटेक्शन वॉल है। हमें ये प्रोटेक्शन वॉल बनानी है। हालेलुया। और उसके बाद अगर हम अपनी फैमिली में एक टेम्पटेशन को, एक आजमाइश को फेस कर रहे हैं, इफ वी हैव बीन हिट बाय द एडवर्सिटी, अगर हमें वाकई हमारे ख़ानदान में कोई मसाइल हैं, अगर हमारे बच्चे ट्रैक लूज कर गए हैं, अगर हमारे बच्चों ने अपना ट्रैक लूज कर दिया है, अगर वो खो गए हैं, अगर वो ऐसे ऐसे पॉइंट पर हैं जहां वो खो सकते हैं, अगर वो ऐसे पॉइंट पर हैं जहां पे वो गुम हो सकते हैं, तो चर्च रिमेंबर, फैमिलीज, मैं उन बहनों को जो अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए परेशान है, मैं उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों के लिए परेशान है, उन बच्चों को जो अपने पेरेंट्स के लिए परेशान है। सिर्फ पेरेंट्स बच्चों के लिए परेशान नहीं होते, कई एक मर्तबा पेरेंट्स बच्चों की परेशानी का बायस बनते हैं जब वो यूनाइटेड नहीं होते, जब वो एक प्रॉपर एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे होते। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब हिजकिय्याह यहूदा को मुख्तलिफ फौजों ने घेर लिया ताकि उसका कब्जा ले सके, ताकि उसको रूल कर सके, ताकि उसको अपना पार्ट बना सके, और जब असूरिया की फौजों ने यहूदिया को शिकस्त देने की कोशिश की, तो हिजकिय्याह के पास एक ही तरीका था। वो खुदा के घर गया। असूरिया के बादशाह ने एक खत लिखा हिजकिय्याह को। हिजकिय्याह ने वो खत लिया और उसको जाके खुदावंद के घर में रख दिया और उस पर दुआ करने लगा और दुआ करता रहा। और उसने यशायाह से कहा, यशायाह ने भी उसके लिए दुआ की। उसने अपने दीगर लोगों से कहा, सब ने मिलकर दुआ की, घुटनों के बल हो गए और खुदा ने उनको फतह बख्शी। हालेलुया। आपकी दुआएं रायगा नहीं जाती हैं। चर्च फैमिलीज, अगर आप अपने बच्चों, अगर आपकी फैमिली में परेशानी है, गेट ऑन योर नीज, गेट ऑन योर नीज। देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। यू कैन नॉट फाइंड एनी अदर सोल्यूशन। आपको इसका और कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं सकता। हिजकिय्याह की तरह अपने खत को खुदावंद के सामने, जो दुश्मन ने आपके दिल में खौफ डाला है, जहां दुश्मन आपको शिकस्त देने वाला है, दुश्मन ने जो आपको नजर आ रहा है कि मैं शायद यहां पर हार जाऊं, यहां पर हार जाऊं, यहां पर हार जाऊं, उस तमाम लिस्ट को हिजकिय्याह ने, जो दुश्मन ने उसके सामने रखा, उसने खुदावंद के घर में रख दिया और उस वक्त तक रखा रहा जब तक खुदा ने उसे जवाब ना दिया। हन्ना उस वक्त तक दुआ करती रही। ये मेरे नहीं ख्याल में, खुदावंद को उसके वक्त का पता है कि खुदावंद कब हमारी दुआ का जवाब देगा, लेकिन we need a spirit of praying
जब सोशल मीडिया हमारे बच्चों को अटैक कर रहा हो, जब हमारी फैमिली में एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट मूव कर रही हो, तो याकूब की मानत, खुदावंद जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हन्ना ने कहा, हन्ना हर साल अपनी एडवर्सिटी में, अपनी परेशानी में, जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वो हर साल खुदा के घर तक पहुंचती। उसका इत्मीनान मुतजलजल नहीं हुआ, उसका ईमान शेक नहीं हुआ। वो अपनी अच्छी कुश्ती लड़ती रही, लड़ती रही, लड़ती रही, जब तक उसने अपनी दौड़ को खत्म नहीं कर लिया। हालेलुया। जब तक उसने अपनी रूह और अपने दिल और अपनी अकल से खुदावंद अपने खुदा, वो लड़ती रही। यह नहीं हो सकता। एंड यू नीड टू डू द सेम थिंग। वैल्यू, दुआया इबादत को वैल्यू करें। मैं चर्च के हर फैमिली को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब दुआया इबादत हो मंगल को, तो आप लोग यहां पर हो। डोंट बी द संडे क्रिश्चियंस ओनली। ये 2 घंटे जब तक आप दुआ में वक्त स्पेंड नहीं करेंगे, खुदावंद आपको ब्लेस नहीं करेगा। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा चर्च इंतजामिया से, ट्यूसडे को ज्यादा से ज्यादा वक्त दुआ में दें। खुदावंद जब तक तो मुझे बरकत ना दे। अगर आपको आज आपकी दुआ का जवाब नहीं मिला, कल नहीं मिला, परसों नहीं मिला, कीप ऑन प्रेइंग, कीप ऑन प्रेइंग, कीप ऑन प्रेइंग। शायद आपको चंद साल लग जाएं, लेकिन कीप ऑन प्रेइंग। और मैं आपको आज ये कहता हूं, ये हो नहीं सकता अगर आप दुआ करते रहे और खुदावंद आपकी दुआ का जवाब ना दे। इट इज इम्पॉसिबल कि आप राह तकते रहें और एक दिन मुसरफ आपके घर के तरफ खुद ना आ जाए। मैं फिर बिली ग्राहम को कोट करूंगा। उसका बेटा विलियम ग्राहम, यही नाम है। बिली ग्राहम ने कहा, यह मेरा मुसरफ बेटा है, यह खुदा से दूर है, लेकिन मैं और मेरी वाइफ हम इसके लिए दुआ कर रहे हैं और हम इसके लिए दुआ करते रहेंगे। बिली ग्राहम कह सकता था, खुदावंद मैं पूरी दुनिया नू कलाम सुनाना, मेरी एक आवाज़ ते है जो दुनिया पुलपट ते नसदी है, तो मेरी दुआ दा मेरे अपना पुत्र तू इस तरह का कर देता है। नो, ही केप्ट ऑन प्रेइंग, ही केप्ट ऑन प्रेइंग, ही केप्ट ऑन प्रेइंग। और आज विलियम ग्राहम है जो अपने बाप के जूतों पे वो अपने बाप की लेगेसी को, उसकी विजन को और दुनिया में सबसे बड़ा एवेंजलिस्टिक मूवमेंट चला रहा है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। हम सब अपने कदमों पर खड़े हों। आए जिंदा खुदावंद, जितने लोग यहां पे मौजूद हैं, मैं हर एक के लिए तुझसे दुआ करता हूं, नाम बनाम एक एक फर्द के लिए। मेरे खुदा, तू अपने हाथ को बढ़ा मेरे खुदावंद। सब मेरे साथ मिलकर दुआ करें। एल्डर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों में जाके, जो कलीसिया में लोग बैठे हैं, आप जहां महसूस करते हैं, आप उन लोगों पे हाथ रख के दुआ करें। ऐ जिंदा खुदावंद, जितने लोग यहां पे मौजूद हैं जो परेशान है मेरे खुदा, जो अपनी फैमिली परेशानी में है मेरे खुदावंद, जिनकी फैमिलीज में मेरे खुदावंद कोई भी परेशानी है मेरे खुदा, उनके लिए मैं तुझसे दुआ करता हूं मेरे खुदावंद। मैं इन तमाम यंगस्टर्स के लिए दुआ करता हूं मेरे खुदा, इन बच्चों के लिए मेरे खुदावंद, टीनेजर्स के लिए, आए खुदावंद, यंगस्टर्स के लिए, यंग लोगों के लिए मेरे खुदावंद, तेरा हाथ, तेरा मस्सा इन पर बढ़ जाए मेरे खुदावंद। मुखालिफ मसीह की रूह
इन पर हमला जरूर करती है मेरे खुदा, लेकिन वो कभी भी इन पर कब्जा करने ना पाए मेरे खुदा। जब भी मुखालिफ मसीह की रूह आए मेरे खुदा, और जब भी वो इनके घरों को देखे, इनके दिमाग के खानों को देखे, इनके दिल के घरों को देखे, इनके दिमाग के घरों को देखे, तो वो उनके घरों को कलाम से खुदावंद भरा हुआ पाए मेरे खुदा। अगर ये खाली हुए तो मुखालिफ मसीह की रूह यहां पर कब्जा करेगी। मैं दुआ करता हूं ये तमाम जिंदगियां तेरे पाक रूह से, तेरे रूह कुदस से मामूर हो जाए मेरे खुदा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।